नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति का प्रशिक्षण वर्ग व 3 दिवसीय बैठक धर्मशाला में संपन्न। मिशन रिपीट को लेकर किया गया मंथन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, समाज के हर वर्ग व क्षेत्र के कल्याण के लिए 50 नई योजनाएं की शुरू। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का किया आह्वान। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए बताया सार्थक। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 3 दिवसीय बैठक आज धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने और प्रदेश में मिशन रिपीट को लेकर कार्यकर्ताओं को सुझाव भी दिए। बैठक के आखिरी दिन पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष 2022 के चुनावों के लिए मिशन रिपीट की अहम भूमिका रहेगी। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और हर क्षेत्र के विकास के लिए 50 नई योजनाएं शुरू की हैं। धर्मशाला में आज प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ भाजपा के संगठनात्मक कार्यों पर भी असर डाला है। इसके लिए अब अधिक समर्पण के साथ काम करने के उद्देश्य से कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से संभव हो पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया अवधारणा कोविड-19 के दौरान एक वरदान के रूप में साबित हुई है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल रूप से बैठकों के माध्यम से सभी निर्णय व रणनीति निर्धारित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष दिशाहीन, नेताविहीन और मुद्दाविहीन राजनीतिक दल है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश में वर्ष 2022 में मिशन रिपीट के लिए कार्य करने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। धर्मशाला में प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों से देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सोच और उनके नेतृत्व के कारण आज भारत दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हुआ है। $298 बिलियन से भारत आज फॉरेक्स रिजर्व $591 बिलियन से ज्यादा है। यानी कि जितना 70 साल से ज्यादा समय में कांग्रेस ने इकट्ठा करने में लगाया, मोदी जी ने 7 सालों में उससे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हिंदुस्तान के यहाँ पर। यानी कि जितना हमने कर्जा लिया उससे ज्यादा हमारे पास खजाने में पड़ा। ये बहुत कम देशों के पास। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा जैसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राज्य को आपदा से उभरने में भरपूर मदद की है। कम संसाधनों के बावजूद 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल और चना देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मेरे हिमाचल प्रदेश को भी उस समय में 2,96,698 लोगों को तो रसोई गैस के सिलेंडर मिले, 28,30,000 लोगों को तो अनाज यहाँ पर दिया गया। यही नहीं, 6,70,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक जो थे उनको लगभग 100 करोड़ रुपया, 1500 रुपया हर महिला को उनके खातों में देने का काम मोदी सरकार ने किया।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकारों ने 3,75,000 करोड़ रुपए एमएसपी खरीद पर खर्च किए। वहीं मोदी सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जो कांग्रेस से 2.5 गुना अधिक है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के गोलवां में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले निरीक्षण कुटीर की आधारशिला रखी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6,500 करोड़ रुपए के हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट प्रदेश के निचले क्षेत्रों के किसानों बागवानों की आर्थिकी को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने और ग्रामीण स्तर पर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। किन्नौर जिला के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज रिकांगपिओ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है, इसलिए महिलाओं को खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में नीति निर्धारण व विकास गतिविधियों में आगे आना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के लिए अधिक सार्थक है। अपने किन्नौर प्रवास के दौरान उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी से मुलाकात की और मजबूत लोकतंत्र के सहयोग व मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने नेगी को सम्मानित किया और कहा कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर वे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एसएमसी अध्यापक संघ और राज्य होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एसएमसी अध्यापकों के लिए पीटीए, पैरा, पैट, ईजीएस पीरियड आधार पर उर्दू व पंजाबी अध्यापकों की तर्ज पर अनुबंध नीति लाने का प्रावधान करने का आग्रह किया। राज्य होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए नीति बनाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास फतेहपुर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सुजान सिंह पठानिया का हाल ही में निधन हो गया था। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ व क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान आज शिमला के ढली में संपन्न हो गया। 5 दिवसीय इस अभियान में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूक किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि कलाकारों ने नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने आम जनता को संदेश दिया है कि उन्हें वायरस नहीं बल्कि वैक्सीन चुननी चाहिए। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पिछले साल 2 जनवरी को चालकों के 400 पद भरने के लिए मांगे गए आवेदनों के आधार पर 359 चयनित उम्मीदवारों को इस महीने की 25 तारीख को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि 1 माह की प्रशिक्षण संबंधी सूचना निगम की वेबसाइट www.hrtchp.com पर उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी चयनित उम्मीदवारों को पत्र के माध्यम से भी सूचित किया गया है और वे निर्धारित तिथि को संबंधित चालक प्रशिक्षण केंद्र में सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते नवंबर से बंद बस सेवा आज से आरंभ हो गई है। अटल टनल रोहतांग के खुलने से इस बार घाटी में फरवरी माह में ही ये बस सेवा शुरू हो गई है। उपायुक्त पंकज राय ने आज केलंग से उदयपुर के बीच बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। लाहौल स्पीति में स्नो फेस्टिवल के अंतर्गत चल रहे सांस्कृतिक व पारंपरिक आयोजनों से रूबरू होने के लिए आज मुख्य सचिव अनिल खाची लाहौल पहुंचे। अनिल खाची ने राजा घेपन मंदिर में जाकर दर्शन किए और पर्यटन क्षेत्र में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गोंदला कैस्नो क्राफ्ट की कलाकृतियों व स्कीइंग की गतिविधियों का जायजा लिया और तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति का प्रशिक्षण वर्ग व 3 दिवसीय बैठक धर्मशाला में संपन्न। मिशन रिपीट को लेकर किया गया मंथन।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा समाज के हर वर्ग व क्षेत्र के कल्याण के लिए 50 नई योजनाएं की शुरू। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का किया आह्वान। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए बताया सार्थक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।